नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद बिहार के कई जिले अलर्ट मोड पर हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की आशंका को लेकर जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। गंडक नदी से सटे हुए इलाकों में माइकिंग कर लोगों से सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर ऊंचे जगहों पर जाने की अपील की जा रही है। डीएम कुमार गौरव और एसएसपी कांतेश कुमार मिश्र ने रेवा घाट समेत कई इलाकों में तटबंधों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सरैया, पारू और साहिबगंज में विशेष निगरानी के साथ एसडीआरएफ की 3 टीमें और नावों को तैयार रखने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि घबराएं नहीं, लेकिन पूरी तरीके से सजग रहें और अफवाहों पर ध्यान न दें। जैसा कि पूर्व में बताया गया, हम लोग आज सभी क्षेत्रों में देख रहे हैं और विशेष करके जो रेवा घाट और इसके समीप क्षेत्रों में गए थे, तो वहाँ पर जो गेट है जिसमें कि जो रेगुलेट करता है पानी को, और उसको विशेष ध्यान दिया जा रहा है। और जो जल संसाधन की जो टीम है उसके साथ हम लोग थाना स्तर से एक तरह से ज्वाइंटली देख रहे हैं और वहाँ पर स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से भी हम लोग फीडबैक ले रहे हैं। तो वहाँ रात भर हम लोग निगरानी रखेंगे। आपके माध्यम से अपील है कि किसी भी अफवाह पर नहीं ध्यान दें, हम लोग के जो ऑफिशियल चैनल है उससे जुड़े रहें। नेपाल में जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई उसके संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा और सेक्रेटरी सर के द्वारा जीसी दिया गया। उनमें बताया गया कि गंडक नदी में जो है जल स्तर बढ़ने की संभावना है। उसी को लेकर के जिले में जो है 3 अंचल जो है गंडक से प्रभावित होते हैं, पारू, सरैया और साहिबगंज। तो हमारे और एसएसपी साहब के द्वारा जो है निरीक्षण किया गया, तटबंध का भी निरीक्षण किया गया और सभी अंचलाधिकारी, बीडीओ और जो कार्यपालक अभियंता है एवं एसडीओ और डीसीएलआर सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए हम लोगों के द्वारा कह दिया गया है। नेपाल में आई बाढ़ के बाद बिहार के कई नदियां को उफान पर आने की संभावना जताई जा रही है और जिस तरीके से बिहार में प्रलय मचा रही है, पानी का बेग वहां पे, उसके बाद जो है बिहार के कई जिलों को बिहार सरकार की ओर से अलर्ट मोड पर रखा गया है, जिसमें सबसे बड़ी तबाही मचाने की आशंका नारायणी गंडक और बूढ़ी गंडक को है। और इस वक्त मुजफ्फरपुर जिले के हम बूढ़ी गंडक के पास मौजूद है। पहले तस्वीर दिखा दे कि बूढ़ी गंडक की हालात ये है कि पहले से ही पानी जो है इसमें काफी भर चुका है और इसके बाद पानी इसमें आती है तो कहीं ना कहीं आम लोगों के जनजीवन को अस्त व्यस्त कर सकती है। हालांकि इसको लेकर जो है जिला प्रशासन की टीम, जो जिलाधिकारी है कुमार गौरव, उसके बाद एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा खुद जो गंडक नदी है, जो साइड का एरिया है, उस सारे जगहों पे खुद निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों को सचेत कर रहे हैं कि वह आप ऊंचे स्थान पर चले जाएं। इसके लिए माइकिंग कराई जा रही है, नावों की व्यवस्था कर दी गई है, एसडीआरएफ की टीम को लगा दिया गया है, अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा जो छोटे छोटे नाव है उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। साथ ही रखा है, तस्वीर देखा देते हैं कि पहले ये देखिए कि बूढ़ी गंडक का किनारा है और नाव के जो लोग हैं ये लोग नाव लेके यहाँ पर अलर्ट मोड में है। तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरपुर जिला प्रशासन जो है नेपाल में आई बाढ़ के बाद जो इस तरीके से मुजफ्फरपुर को अलर्ट में रखा गया है, तो प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गई है। मनीतोष कुमार, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। एनडीआरएफ की 9वीं बटालियन के कमांडेंट हितेंद्र पाल सिंह कंडारी के मुताबिक बिहार में 9 टीमें तैनात हैं। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान हम अपनी टीम को उन इलाकों में पहले से तैनात कर देते हैं जहां बाढ़ आने की आशंका होती है, इसलिए कुछ टीम पहले से ही तैनात थी। बाढ़ की आशंका को देखते हुए अतिरिक्त बल भेजे गए और आज 2 और टीम भेजी गई। इस तरीके से बिहार में कुल 9 टीमें तैनात हैं, बाकी टीम भी अलर्ट पर हैं। उन्होंने कहा कि हमारी एक टीम भागलपुर में नाव पलटने की घटना वाली जगह पर काम कर रही है। मानसून के सीजन में क्योंकि मानसून का प्रभाव जो जिन जिन जगहों पे होता है, जहां संभावित इलाके होते हैं जहां की मानसून के सीजन में फ्लड आने की संभावना आती है, वहां पे हम अपनी टीमों को पहले से तैनात कर देते हैं, जिनको प्री पोजीशनिंग कहते हैं। तो हमारी कुछ टीमें पहले से ही भी प्री पोजीशन थी और बाढ़ की संभावना को देखते हुए अतिरिक्त टीमें भेजी गई और आज की सिचुएशन के समय 2 अन्य टीमें भेजी गई हैं। इस प्रकार से हमारी बिहार में आज के दिन में 9 टीमें डिप्लॉयड हैं और बाकी टीम्स हमारी अलर्ट में है। नेपाल में आए सैलाब के बाद पूर्वी चंपारण में भी प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेपाल से होकर बहने वाली नदियों के जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी से वाल्मीकि नगर बैराज पर पानी का दबाव बढ़ा है। बैराज से अधिक मात्रा में पानी छोड़े जाने पर गंडक नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की आशंका है। इसे देखते हुए अरेराज, पहाड़पुर, संग्रामपुर और केसरिया अंचल में अलर्ट जारी कर दिया गया। डीएम सुमन सौरभ यादव के मुताबिक आपदा प्रबंधन शाखा, बाढ़ प्रमंडल, स्थानीय प्रशासन और पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सभी अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर मुख्यालय में रहने का निर्देश दिया गया। प्रशासन ने बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियां तेज कर दी।
ऊपरी इलाकों में फ्लैश फ्लड्स की जानकारी प्राप्त हुई हम लोगों को, और ये भी सूचना मिली कि जिसके कारण जो गंडक नदी है उसके जल स्तर में वृद्धि होने की संभावना है। इसको देखते हुए हम लोगों ने अपने पूरी टीम को एक्टिवेट कर दिया है। सभी अंचलाधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। इंजीनियरिंग टीम जो फ्लड कंट्रोल की है उनको भी तटबंध पे पूरे 24 आवर पेट्रोलिंग करने का निर्देश दिया गया और वो कर रहे हैं। तटबंध पूरी तरीके से सुरक्षित है। नेपाल की भीषण बाढ़ के बाद नारायणी गंडक नदी का जलस्तर बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। पश्चिमी चंपारण के जिलाधिकारी तरनजोत सिंह ने बगहा में स्थिति का जायजा लिया। गंडक नदी के किनारे निगरानी बढ़ा दी गई है, तो वहीं जल संसाधन विभाग की तरफ से वाल्मीकि नगर स्थित गंडक बैराज समेत दियारा के निचले इलाकों और बांधों पर सतत निगरानी हो रही है। बांध टूटने के बाद नेपाल के त्रिशूली नदी में भारी उफान है, लिहाजा पश्चिम चंपारण जिला प्रशासन ने भी गंडक नदी के बढ़ते संभावित जलस्तर को लेकर हाई अलर्ट जारी किया है। यही वजह है कि पुलिस प्रशासन की ओर से दियारा के निचले इलाकों समेत गंडक नदी के तटीय क्षेत्रों में लगातार मुनादी कराकर लोगों से अलर्ट रहने की अपील की जा रही है। वहीं जो निचले इलाके हैं उनको खाली कर ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए दियारा के लोगों से अपील की जा रही है। कुछ ग्रामीण है नदी तट पर, इनसे जान लेते हैं क्या हो रहा है। बाढ़ की आशंका को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हम लोग सुन रहे हैं बहुत ज्यादा पानी आ रहा है। सारे लोग यहाँ अपना अपना सर सामान है वो सब काले से उठाकर अपना ऊंचे छत पर, कोई घर पर, इधर उधर अपना रख रहे हैं सब। और भी लोग हैं, इनसे जान लेते हैं किस तरह का अलर्ट है। नेपाल में जो त्रिशूली नदी है उसमें उफान है, चाइना में बांध टूटा है, प्रशासन अलर्ट है। गंडक नदी का जल नहीं, हम लोग कंट्रोल किए हैं, ऐसे आना जाना भी मना किए हैं लोग कि आस पास में रहना नहीं है, नदी तट पे नहीं रहना है। नहीं, दियारा के निचले इलाकों में इधर खेती किसानी के लिए रोज नाव से आप लोग आवाजाही करते हैं? हाँ, आते हैं जाते हैं हम लोग। तो फिलहाल क्या कर रहे हैं? तो अभी तो मना करके गए हैं कि अब जाना हिलना नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि नेपाल से कितना अधिक पानी का डिस्चार्ज होता है और वाल्मीकि नगर गंडक बैराज से बढ़कर नदी का जलस्तर कहां तक पहुंचता है। यही वजह है कि इसके मद्देनजर जल संसाधन विभाग के अधिकारियों की टीम 24 घंटे हाई अलर्ट मोड में है। तटबंधों समेत गंडक बैराज से नदी के वाटर लेवल का पल पल जो है कि मॉनिटरिंग किया जा रहा है। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा। जिला पदाधिकारी बेतिया पश्चिम चंपारण द्वारा जो है वीसी के माध्यम से जो है अर्जेंट बेसिस पर जो है वीसी ली गई और सभी संबंधित पदाधिकारियों को जो है निर्देश दिया गया है। उसी क्रम में जो है प्राप्त सूचना अनुसार जो है ग्लेशियर के जो है टूट जाने की वजह से जो है अत्यधिक मात्रा में जो है पानी आने की संभावना है। पश्चिम चंपारण में भी जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम तरनजोत सिंह ने गंडक बैराज समेत निचले इलाकों का निरीक्षण किया। नौतन बैरिया, योगापट्टी और दियारा इलाकों में माइकिंग कर लोगों से ऊंचे जगहों पर जाने की अपील की गई। तटबंधों की सुरक्षा बढ़ाने के साथ निचले इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी तैनात किया गया। डीएम के मुताबिक स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और सतर्क रहें। बढ़ने की संभावना बताई जा रही है, इसीलिए जो एरिया अफेक्टेड है, जो नदी तल के एरियाज हैं, तो हम लोग एक खाली करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सके और हम लोग बेहतर काम कर सकें। नेपाल में बाढ़ के बाद संभावित परिस्थितियों को देखते हुए सारण जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी और एसएसपी के बाद सदर एसडीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को परसा मकेर सीमावर्ती इलाके के हसनपुरा मुरैया बांध का निरीक्षण किया। बांध के किनारे लगातार हो रहे कटाव को देखते हुए एसडीएम ने अधिकारियों को सुरक्षा और कटाव रोधी कार्य के निर्देश दिए। ग्रामीणों ने कटाव वाले हिस्से पर पिच बोल्डर निर्माण कराने की मांग रखी। ग्रामीणों का कहना है कि वक्त रहते स्थायी कटाव रोधी काम नहीं हुआ तो बांध को नुकसान पहुंच सकता है। प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और खतरे की स्थिति में सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। यहाँ पे जो पब्लिक है उनके ग्रीवांसेस थे कि यहाँ पे हम लोग एंटी इरोजन वर्क करवाएं, बोल्डर पिचिंग का रिक्वेस्ट कर रहे हैं
अभी हम लोग की जो टीम्स हैं यहाँ पे फ्लड फाइटिंग की टीम है, फ्लड फाइटिंग वर्क किया गया है। फ्लड फाइटिंग वर्क में और अच्छे से इसको कार्य करने के लिए लोगों का रिक्वेस्ट है। उसका एक्सिक्यूटिव इंजीनियर साहब साथ में हैं, उन्होंने भी निरीक्षण किया है, तो उसके लिए हम लोग टीम हमारी तैयार है। हमारी जो भी इंजीनियर्स की टीम है वो तैनात है यहाँ पे फ्लड फाइटिंग के लिए। बाकी आगे का जो प्रपोजल है उसके लिए हम लोग डीएम सर के स्तर से विभाग को सूचना। मुंगेर में गंगा के बढ़ते जलस्तर से बाढ़ का संकट गहराता जा रहा है। गंगा पार के दियारा इलाकों के साथ निचले इलाके में भी बाढ़ का पानी दाखिल हो गया। कई गांवों में घर और मुख्य सड़कों तक पानी पहुंचने के बाद लोगों की परेशानी बढ़ गई। कुतुलपुर पंचायत के बाबूराम सिंह टोले में तेज कटाव को देखते हुए प्रशासन ने कटाव रोधी काम शुरू कराया। वहीं बरियारपुर के बिंदा दियारा में बिजली पुल के पास डायवर्जन पर पानी चढ़ गया, जिससे आवागमन प्रभावित है। बरियारपुर के विद्युत उपकेंद्र में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया। जिले में गंगा का जलस्तर चेतावनी के लेवल से 49 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है। प्रशासन का ये कहना है कि स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए ने 2 दिन से पानी तबाही कर रहा है, कुछ सोच नहीं रहा है, न नाव की व्यवस्था है, क्या कर सकते हैं। देखिए प्रशासन से आप क्या मांग करते हैं? प्रशासन से नाव मांग करते हैं। आपके पंचायत अभी तक नाव नहीं आया है? नहीं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बाद बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। संभावित खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से बांध और तटबंधों की 24 घंटे निगरानी के साथ राहत और बचाव की तैयारी पूरी करने की अपील की। तेजस्वी ने केंद्र और बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए नेपाल के साथ बाढ़ की समस्या के स्थायी समाधान के लिए तीनों सरकारों के बीच दीर्घकालिक रोड मैप बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि हर साल बाढ़ आती है लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकलता। दर्दनाक वीडियो जो है हम लोगों ने देखा नेपाल में, थोड़ा सा फ्लड आया है, थोड़ा सा तो आपका पूरा फोन आ रहा है, ऐसे मत कीजिए नीरज, हटाओ लो। हमने अपनी बात को रखा है प्रेम छोड़ो। और बिहार में भी जो है कई जगह जल स्तर जो है, चाहे गंगा नदी हो या गंडक, इसका जल स्तर जो है बढ़ता जा रहा है। हम लोग सरकार से यही आग्रह करते हैं कि सारी तैयारी जो है पूरी कर ली जाए, ताकि फ्लड की सिचुएशन हो तो आम लोगों को, ग्रामीणों को अपने नेतृत्व संभालनी चाहिए। नेपाल में बाढ़ से भारी तबाही के बीच बिहार में हाई अलर्ट है। संभावित बाढ़ और महामारी के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा है कि 60 जरूरी दवाओं को मुफ्त कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं, दिव्यांगों और छोटे बच्चों के लिए सुरक्षित स्थान भी चिन्हित किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि अगर बाढ़ प्रभावित किसी इलाके में महामारी की स्थिति बनती है तो उससे निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। 60 तरह का मेडिसिन की व्यवस्था हमने की है। जो भी गर्भवती महिलाएं हैं, कहीं भी बाढ़ हो जाए, या फिर शिशु हैं, या फिर आपके जो भी विकलांग हैं या फिर गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उनके लिए हमने स्थान चिन्हित कर लिया है कि कहाँ उनका इलाज कराना है। फिर हमने आपके चिकित्सा दल हो, चिकित्सक हो, नर्स हो, एनएम पैरामेडिकल हो, सबका व्यवस्था किया है। और अगर बाढ़ के क्षेत्र में महामारी आती है तो उस क्षेत्र के लिए भी स्वास्थ्य विभाग तैयार है। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख जताया है। अमित शाह ने कहा कि नेपाल में आई बाढ़ की विभीषिका अत्यंत दुखद है और जिन परिवारों ने इस आपदा में अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति उनकी गहरी संवेदनाएं हैं। अमित शाह ने कहा कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार नेपाल के साथ मजबूती से खड़ी है। उन्होंने बाढ़ की स्थिति और उसके संभावित असर को लेकर बिहार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी बात की। गृह मंत्री के मुताबिक नेपाल की इस आपदा का असर जिन सीमावर्ती इलाकों पर पड़ सकता है, वहां स्थानीय प्रशासन, राहत बचाव टीमों और एनडीआरएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।